मुंबई इंडियंस को जब लगातार हार होने लगते हैं तो ज़्यादा भरोसा अनुभवी खिलाड़ियों पर करते हैं। जब कुछ मैच लगातार जीतने लगते हैं तो नए युवा खिलाड़ियों को भी मौका देते हैं। मुंबई इंडियंस अपने हर मैच में लगभग एक दो नए चेहरे को मौका दे रहे हैं। ऐसे में रॉबिन मिंज को 2 मौके दे चुके हैं, लेकिन 2 मौकों को रॉबिन मिंज फायदा उठा नहीं सके। मुंबई इंडियंस बाकी नए युवा खिलाड़ियों को मौका देकर देखेंगे, जो अच्छा प्रदर्शन करेंगे उसे और आगे मौके दिए जाएंगे। मुंबई इंडियंस को 14 लीग मैच खेलने हैं। मुंबई इंडियंस अभी तक 8 लीग मैच खेल चुके हैं, उसमें से 4 जीते हैं और 4 मैचों में हार मिली है। मुंबई इंडियंस अगले 2-3 मैच जीतते हैं तो रॉबिन मिंज को मौका मिलना तय है। अभी मुंबई इंडियंस प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाए हैं, इसलिए नए चेहरे को आजमाने से हिचकिचा रहे हैं। रॉबिन मिंज जैसे युवा खिलाड़ी को मुंबई इंडियंस एमआई द्वारा आईपीएल 2025 में कितने मैचों में मौका मिल सकता है, ये कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे उनकी फॉर्म, टीम की रणनीति, अन्य खिलाड़ियों का प्रदर्शन और टूर्नामेंट की परिस्थितियां। फिर भी कुछ बिंदुओं और उपलब्ध जानकारी के आधार पर इस सवाल का विश्लेषण करते हैं। 1. रॉबिन मिंज को कितने मैचों में मौका मिल सकता है? मौजूदा स्थिति। रॉबिन मिंज, 22 वर्षीय झारखंड के विकेटकीपर बल्लेबाज, को मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी में 65 लाख रुपये में खरीदा। वह पहले गुजरात टाइटंस जीटी के साथ थे, लेकिन 2024 में एक मोटरसाइकिल दुर्घटना के कारण वह डेब्यू नहीं कर पाए। एमआई की रणनीति। मुंबई इंडियंस हमेशा युवा प्रतिभाओं को मौका देने के लिए जानी जाती है, खासकर उनकी स्काउटिंग प्रणाली के माध्यम से। मिंज को उनके विस्फोटक बल्लेबाजी शैली और विकेटकीपिंग कौशल के कारण चुना गया है। हालांकि उनकी सीमित टी20 अनुभव, 7 टी20 मैचों में 67 रन, औसत 16.75, स्ट्राइक रेट 181.08 और शुरुआती आईपीएल प्रदर्शन, सीएसके और जीटी के खिलाफ 3-3 रन को देखते हुए, एमआई संभवतः उन्हें धीरे धीरे मौके देगी। संभावित मैच। एमआई आमतौर पर अपने मुख्य खिलाड़ियों रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या आदि पर भरोसा करती है। मिंज को शुरुआत में 3 से 5 मैचों में मौका मिल सकता है, खासकर इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में या यदि कोई मुख्य खिलाड़ी चोटिल हो या फॉर्म में न हो। यदि वह इन मौकों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो उन्हें 7 से 10 मैचों तक खेलने का मौका मिल सकता है। हालांकि अगर उनका प्रदर्शन कमजोर रहा, जैसा कि शुरुआती 2 मैचों में देखा गया, तो एमआई अन्य विकल्पों जैसे रयान रिकेल्टन या नमन धीर पर विचार कर सकती है। 2. रॉबिन मिंज को तीसरा मौका मिलने पर रणनीति। रॉबिन मिंज को यदि तीसरा मौका मिलता है, तो उन्हें अपनी आक्रामक बल्लेबाजी शैली और सीमित अनुभव को ध्यान में रखते हुए कुछ इस तरह के रणनीति अपनानी चाहिए। रणनीति। आक्रामक शुरुआत, लेकिन स्मार्ट बल्लेबाजी। मिंज को उनकी ताकत, यानी विस्फोटक बल्लेबाजी, का उपयोग करना चाहिए, खासकर पावर प्ले में पहले 6 ओवर जहां क्षेत्ररक्षण प्रतिबंध होते हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 181.08 और लंबे शॉट्स खेलने की क्षमता, जैसा कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 12 गेंदों पर 36 रन में दिखा, को देखते हुए उन्हें बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि उन्हें जल्दबाजी में विकेट गंवाने से बचना होगा। सीएसके और जीटी के खिलाफ उनके कम स्कोर 3 रन दबाव में जल्दी आउट होने का संकेत देते हैं। इसलिए पहले 2 से 3 गेंदों को समझने के बाद आक्रामकता दिखानी चाहिए। पोजीशन के अनुसार खेल। ओपनिंग। यदि मिंज को रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग का मौका मिलता है, तो उन्हें पावर प्ले का पूरा फायदा उठाना चाहिए। छोटी गेंदों पर लॉफ्टेड कवर ड्राइव या लॉन्ग ऑन की दिशा में बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश करें। मिडिल ऑर्डर फिनिशर। यदि निचले क्रम नंबर 6 या 7 में खेलते हैं, तो उन्हें हार्दिक पांड्या जैसे फिनिशर की भूमिका निभानी होगी। यहां हेलीकॉप्टर शॉट या लॉफ्टेड शॉट्स की प्रैक्टिस काम आएगी। उन्हें तेजी से रन बनाने पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन सिंगल्स और डबल्स लेकर स्ट्राइक रोटेट करना भी जरूरी है। विकेट कीपिंग में योगदान। मिंज की विकेट कीपिंग एक अतिरिक्त ताकत है। यदि वह क्षेत्ररक्षण में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जैसे स्टंपिंग या रन आउट, तो यह कोचिंग स्टाफ का भरोसा बढ़ाएगा। उन्हें अभ्यास में स्टंपिंग और तेज कैच पर ध्यान देना चाहिए, खासकर स्पिनरों जैसे मिचेल सेंटनर या मुजीबुर रहमान के साथ। दबाव को संभालना। मिंज को झारखंड का क्रिस गेल और नेक्स्ट धोनी जैसे टैग्स का दबाव नहीं लेना चाहिए। सीएसके के खिलाफ डेब्यू में उनके खराब प्रदर्शन के बाद फैंस ने सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की थी, जिसका असर उनके आत्मविश्वास पर पड़ सकता है। उन्हें मेंटल कोचिंग और सीनियर खिलाड़ियों जैसे रोहित या हार्दिक से सलाह लेनी चाहिए ताकि दबाव में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। विरोधी गेंदबाजों का विश्लेषण। मिंज को अगले मैच से पहले विरोधी गेंदबाजों जैसे एसआरएच के भुवनेश्वर कुमार या पैट कमिंस की कमजोरियों का अध्ययन करना चाहिए।
उदाहरण के लिए, भुवनेश्वर की स्विंग को शुरुआती ओवरों में सम्मान देना और फिर उनकी लेंथ गेंदों पर आक्रामक शॉट्स खेलना। स्पिनरों के खिलाफ, जैसे नूर अहमद या रविचंद्रन अश्विन, उन्हें स्वीप या लॉफ्टेड शॉट्स का उपयोग करना चाहिए ताकि गेंदबाज का लय बिगड़े। एमआई के साथ अभ्यास। मिंज को एमआई के नेट्स में जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट जैसे विश्व स्तरीय गेंदबाजों का सामना करना चाहिए। इससे उन्हें तेज गेंदों और यॉर्करों का सामना करने की प्रैक्टिस मिलेगी। एमआई की संभावित रणनीति। मिंज के लिए इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में उपयोग। एमआई मिंज को इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में इस्तेमाल कर सकती है, खासकर उन मैचों में जहां तेज रन चाहिए। उदाहरण के लिए, वानखेड़े स्टेडियम जैसे हाई स्कोरिंग मैदानों पर उनकी आक्रामकता काम आ सकती है। मेंटरशिप। एमआई के कोच महिला जयवर्धने और सीनियर खिलाड़ी मिंज को उनकी बल्लेबाजी स्थिति, ओपनिंग या फिनिशर के लिए तैयार करेंगे। उन्हें सूर्यकुमार यादव जैसे खिलाड़ियों से सीखने का मौका मिलेगा, जो मिडिल ओवर्स में तेजी से रन बनाते हैं। सीमित ओवरों में अधिकतम प्रभाव। एमआई मिंज से यह अपेक्षा करेगी कि वह 10 से 15 गेंदों में 20 से 30 रन बनाए, जिससे टीम का स्कोर 180 जोड़ तक पहुंचे। 3. मिंज के लिए चुनौतियां और सुझाव। चुनौतियां। शुरुआती असफलताओं, सीएसके और जीटी के खिलाफ के बाद फैंस और प्रबंधन का दबाव। रयान रिकेल्टन और नमन धीर जैसे अन्य युवा खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा। बड़े मंच पर अनुभव की कमी, खासकर हाई प्रेशर मैचों में जैसे सीएसके या एसआरएच के खिलाफ। सुझाव। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जैसे घरेलू टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन, जैसे 12 गेंदों पर 36 रन को दोहराने की कोशिश करें। एमआई के डेवलपमेंट कैंप्स और डीवाई पाटिल टूर्नामेंट में सीखे गए कौशलों का उपयोग करें। आत्मविश्वास बनाए रखें और ट्रोलिंग से प्रभावित न हों। निष्कर्ष। रोबिन मिंज को आईपीएल 2025 में शुरुआत में 3 से 5 मैचों में मौका मिल सकता है, और अगर वह अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो ये संख्या 7 से 10 तक बढ़ सकती है। तीसरे मौके पर उन्हें अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन स्मार्ट तरीके से। पावर प्ले में बड़े शॉट्स खेलने, विकेट कीपिंग में योगदान देने और दबाव को संभालने की रणनीति अपनानी होगी। एमआई की मजबूत कोचिंग और स्काउटिंग प्रणाली उनके लिए फायदेमंद होगी, बशर्ते वे इन मौकों का फायदा उठाएं।